जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपके अपने चैनल इंडियाज़ नोटबुक पर। फ्रेंड्स, आज है 30 सितंबर। लेकर आ चुका हूँ आपके लिए मोस्ट करंट इवेंट, जो कि आने वाले हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपको पता ही है, अब आने वाले आपके कौन कौन से एग्ज़ाम आ चुके हैं। एमटीएस का आपका एग्ज़ाम आ चुका है, उसके बाद आपका जीडी का भी एग्ज़ाम आ चुका है, एसआई का भी एग्ज़ाम आने वाला है। सो फ्रेंड्स, इनकी भी तैयारी जारी रखने के लिए और आने वाले सीईटी की तैयारी भी जारी रखने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आज ही हमारे चैनल से जुड़ जाइए। ठीक है फ्रेंड्स। और आपको पता ही है डेली कौन कौन से लेक्चर आ रहे हैं। करंट अफेयर मिल रही है आपको, जीके जीएस मिल रही है, स्टैटिक जीके मिल रही है जिसमें एक दिन आपको प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है, इंग्लिश मिल रही है, रीजनिंग मिल रही है, मैथ मिल रही है और जनरल हिंदी भी आपकी आ रही है अब, जिसमें 2 सेट पूरे हो चुके हैं। अगर आपने वो वॉच नहीं करे हैं तो पहले आप उन्हें वॉच करें जाके, उसके बाद तीसरा सेट देखें। ठीक है फ्रेंड्स। तो आज जो हम इसमें कवर करवाने वाले हैं वो है हमारी करंट अफेयर 29 सितंबर। ठीक है फ्रेंड्स, जिसमें मैंने आज बहुत ही मोस्ट करंट इवेंट सेलेक्ट करके रखे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो शुरू करते हैं। 30 सितंबर करंट अफेयर सर फ्रेंड्स, माफ़ी चाहता हूँ इसके लिए। आज है 30 सितंबर। ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो शुरू करते हैं बिगर टाइम वेस्ट करते हुए। जैसे कि आपने पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, न्यूनतम एपीआर वाले क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए फेडरल बैंक और एनपीसीआई में समझौता। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए थोड़ा समझ लेते हैं। फेडरल बैंक ने कॉन्टैक्ट लेंस क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए नेशनल पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया एनपीसीआई के साथ साझेदारी की है। बैंक ने दावा किया है कि कार्ड के उद्योग में सबसे कम वार्षिक प्रतिशत दर एपीआर है, जो प्रतिवर्ष केवल 5.88% से शुरू होती है। एपीआर क्रेडिट किसी क्रेडिट कार्ड पर अर्जित उस वार्षिक ब्याज दर को सम्मिलित करता है जो कार्ड धारक को बिल का पूरा भुगतान करने में विफल रहने पर देना पड़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है फिर आपका विश्व रेबिज दिवस। ये बहुत इंपॉर्टेंट दिवस है जो कि हर साल 28 सितंबर को आपका मनाया जाता है। चलिए थोड़ा इसका थीम समझ लेते हैं। हर वर्ष 28 सितंबर को विश्व रेबिज दिवस मनाया जाता है। रेबिज के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 2007 में इसी दिन की शुरुआत की गई थी। विश्व भर में हर वर्ष 59,000 से ज़्यादा लोग, कितने आपके 59,000 से ज़्यादा लोग इस रोग से मर जाते हैं। रेबिज एक घातक लेकिन रोकथाम योग्य वायरल रोग है। यह रोगों और पालतू जानवरों में से किसी पागल जानवर द्वारा काट लिया जाने या खरोंचने से फैल सकता है। वर्ष 2021 की विषय वस्तु है रेबिज फैक्ट नॉट फेयर, यानी कि इसकी विषय वस्तु क्या है? रेबिज फैक्ट्स नॉट फेयर। चलिए अगला देखते हैं। अगला है फिर आपका महिलाओं के लिए डेयरी फार्मिंग में प्रशिक्षण के लिए एनसीडब्ल्यू ने लॉन्च किया कार्यक्रम। चलिए समझ लेते हैं थोड़े से। भारतीय महिला आयोग ने डेयरी फार्मिंग में महिलाओं के लिए देशव्यापी प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम शुरू किया है। यह ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने और उन्हें आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाने के लिए शुरू किया गया है। परियोजनाओं के तहत पहला कार्यक्रम 27 सितंबर 2021 को हरियाणा के हिसार में महिला एवं सहायता समूहों के लिए वैल्यू एडेड डेयरी प्रोडक्ट्स पर आयोजित किया गया था। चलिए अगला देखते हैं फ्रेंड्स। अगला है फिर आपका दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? हमारे अरविंद केजरीवाल ने लॉन्च किया देखो मेरी दिल्ली मोबाइल ऐप। उन्होंने हाल ही में एक ऐप लॉन्च किया है। देखो, कौन सा है वो? देखो मेरी दिल्ली ऐप लॉन्च कर दिया है। तो चलिए थोड़ा इसके बारे में समझ लेते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 27 सितंबर 2021 को दिल्ली पर्यटन का मोबाइल ऐप देखो मेरी दिल्ली लॉन्च किया। इसमें दिल्ली के सभी ऐतिहासिक और प्रसिद्ध स्थानों के बारे में सारी जानकारी है, यानी कि जो कि दिल्ली में जितने भी पर्यटन स्थल हैं घूमने के लिए, जैसे कि आपका इंडिया गेट हो गया, लाल किला हो गया और भी कुतुब मीनार हो गया, जामा मस्जिद हो गया, ऐसे पर्यटन स्थल देखने के लिए इस ऐप में सारी आपको जानकारी मिलेंगी। थोड़ा आगे समझते हैं। देखिए, इसमें टिकट बुकिंग की सुविधा भी है। यह ऐप विशेष रूप से उन अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों की मदद करेगा जिनके पास जानकारी की कमी, जैसे कि आपको पता है बाहर से विदेश से बहुत से लोग घूमने आते हैं हमारे भारत में। बहुत सी जो इमारतें हमारे महापुरुष बनवा के चले गए हैं उन्हें देखने आते हैं, तो उनके पास कुछ जानकारी नहीं होती। वो ज़्यादातर लोगों से पूछताछ
के जरिए उन्हें देख पाते हैं और जानकारी बनाते हैं कि ये चीज़ कहाँ पर है। अगर उन्हें आगरा का ताजमहल देखना है तो उन्हें जानकारी बनानी पड़ती है कि हाँ जी ये आगरा का ताजमहल कहाँ पड़ेगा। तो इसी सिचुएशन को देखते हुए हाँ दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने ये सुविधा चालू करी है। ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं। अगला है फिर आपका भारतीय नौसेना और ओमान की रॉयल नेवी के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर। चलिए अगला देखते हैं, समझते हैं इसे। रियल एडमिरल सेफ बनी बिन नासिर बिन मोहसेन अल रबी रॉयल नेवी ऑफ ओमान के कमांडर और भारतीय नौसेना के चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल करमबीर सिंह ने 27 सितंबर 2021 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह मर्चेंट शिपिंग ट्रैफिक पर सूचना के आदान प्रदान की सुविधा प्रदान करेगा। CNS करमबीर सिंह की ओमान की चल रही यात्राओं के दौरान मस्कट के समुद्री सुरक्षा केंद्र MSC में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है फिर आपका विशेष गुणों वाली 35 फसल किस्में राष्ट्र को समर्पित करेंगे प्रधानमंत्री। चलिए थोड़ा समझ लेते हैं इसे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 सितंबर 2021 को विशेष गुणों वाली 35 फसल किस्में राष्ट्र को समर्पित करेंगे। जलवायु परिवर्तन और कुपोषण की दोहरी चुनौतियों से निपटने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR द्वारा विशेष लक्षणों वाली फसल की किस्में विकसित की गई हैं। इस मौके पर प्रधानमंत्री कृषि विश्वविद्यालय को ग्रीन कैंपस अवार्ड वितरित करेंगे फ्रेंड्स। चलिए उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है आपका ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन के अध्यक्ष चुने गए देवव्रत मुखर्जी। कौन चुने गए हैं आपके? वो हैं आपके देवव्रत मुखर्जी। चलिए थोड़ा समझ लेते हैं इसे। देवव्रत मुखर्जी को वर्ष 2021-22 के लिए ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। वे वर्तमान में यूनाइटेड ब्रिज समूह में मुख्य विपणन अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं। उन्हें इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग एसोसिएशन IAA द्वारा वेबरेज मार्केटर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वे 2011 से ABC काउंसिलिंग ऑफ मैनेजमेंट का हिस्सा थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है फिर आपका मार्च 2022 तक विदेश व्यापार नीति 2015 और 20 का विस्तार करेगा केंद्र। चलिए थोड़ा सा समझ लेते हैं। केंद्र सरकार ने मौजूदा विदेश व्यापार नीति 2015 और 20 को मार्च 2022 तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री कौन है हमारे? मंत्री पीयूष गोयल हैं। ये पहले कौन थे हमारे? रेल मंत्री थे। अब रेल मंत्री आपको कौन बन चुके हैं? श्री अश्वनी वैष्णव। ठीक है, जानकारी दी है। अगले वित्तीय वर्ष के एक नया FTP लागू किया जाएगा। आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए, रोजगार सर्जित करने के लिए, निर्यात बढ़ाने के लिए दिशा निर्देश प्रदान करता है। अप्रैल सितंबर 2021 के दौरान निर्यात 185 बिलियन हो चुका है। कितना हो चुका है आपका? 185 बिलियन डॉलर आपका हो चुका है। चलिए अगला देखते हैं फिर आपका। अगला है फिर आपका केविन केयर के CMDC के रंगनाथन बने AIMA के नए अध्यक्ष। फ्रेंड्स आपको पता है ज़्यादातर करंट अफेयर में नियुक्तियाँ भी बहुत पूछी जाती हैं और इसलिए मैं नियुक्तियाँ भी बहुत चुनता हूँ आपके लिए। ठीक है फ्रेंड, चलिए थोड़ा समझ लेते हैं इसे। CK रंगनाथन को सितंबर 2022 में राष्ट्रीय प्रबंध सम्मेलन आयोजित होने तक 1 वर्ष की अवधि के लिए अखिल भारतीय प्रबंधन संघ AIMA का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वे केविन केयर प्राइवेट लिमिटेड के चेयरमैन और MD हैं। उन्होंने हर्षपति सिंघानिया वाइस चेयरमैन और MD JK पेपर लिमिटेड का स्थान लिया है। AIMA भारत में प्रबंध पेशे के नियमन और लाइसेंस के लिए एक वैधानिक नियम है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है फिर आपका RBI ने RBL बैंक पर लगाया 2 करोड़ रुपए का मौद्रिक जुर्माना। अगर आपका क्वेश्चन बन जाए करंट अफेयर में एग्जाम में कि हाल ही में किस बैंक ने किस बैंक पर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा दिया है, मौद्रिक जुर्माना, तो आपको आंसर लगा देना है RBI ने RBL बैंक पर जुर्माना लगा दिया। चलो थोड़ा समझ लेते हैं इसे। भारतीय रिजर्व बैंक ने जमा
बोर्ड संरचना मानदंडों का उल्लंघन करने के लिए आरबीएल बैंक लिमिटेड पर 2 करोड़ रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। बैंक ने एक सहकारी बैंक के नाम से 5 बचत जमा खाते खोले थे। यह निदेशक मंडल की संरचना से संबंधित बैंकिंग विनिमय अधिनियम 1949 की धारा 10(2)(b) के प्रावधानों का पालन करने में भी विफल रहा है। चलिए अगला देखते हैं। 27 सितंबर 2021 को लॉन्च किया गया स्वच्छ सर्वेक्षण 2022। चलिए थोड़ा समझ लेते हैं इसे। आवास और शहरी मामलों के मंत्री कौन है हमारे? हरदीप सिंह पुरी ने 27 सितंबर 2021 को नई दिल्ली में स्वच्छ सर्वेक्षण के लगातार 7वें संस्करण का शुभारंभ किया। यह स्वच्छ भारत मिशन शहरी SBMU द्वारा आयोजित दुनिया का सबसे बड़ा शहरी स्वच्छता सर्वेक्षण है। इसे पीपल फर्स्ट की मुख्य फिलॉसफी के साथ डिजाइन किया गया है। यह 73 शहरों को स्वच्छ मानों पर रैंक करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है फिर आपका, लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह ने संभाला NCC के DG का पदभार। चलिए थोड़ा सा समझ लेते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह ने 27 सितंबर 2021 को राष्ट्रीय कैडेट कोर, यानी कि जो NCC होती है उसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल कैडेट कोर, ठीक है, के 34वें महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है। उन्हें 1987 में पैरासूट रेजिमेंट में कमीशन दिया गया था। उन्होंने कश्मीर में घाटी क्षेत्र के गहन आतंकवाद विरोधी माहौल में और लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिक्ष में विशेष बल बटालियन की कमान संभाली थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है फिर आपका, वित्त मंत्रालय ने किया 2 समितियों का गठन। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए थोड़ा सा समझ लेते हैं। वित्त मंत्रालय ने राज्य के वित्त मंत्रियों की 2 समितियों का गठन किया है जो मौजूदा टैक्स स्लैब और GST छूट वाली वस्तुओं की समीक्षा करेगी, संभावित चोरी के स्रोतों की पहचान करेगी और IT सिस्टम में बदलाव का सुझाव देगी। ये समितियां रेट रेशनलाइजेशन पर मंत्रियों का समूह और GST प्रणाली सुधारों पर मंत्रियों का समूह है। रेट रेशनलाइजेशन पर GOM कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है हमारे? बसवराज बोम्बई की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय पैनल होगा। कितना होगा आपका? 7 सदस्यीय पैनल होगा। चलिए अगला देखते हैं फिर। ICRA ने किया FY22 GDP विकास अनुमान को 9% तक संशोधित। ठीक है, ICRA ने भारत के लिए अपने 2021 और 22 के वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि के अनुमान को पहले के 8.5% से संबोधित कर 9% कर दिया है। ठीक है, एजेंसी ने 21-22 की दूसरी और तीसरी तिमाही में कृषि वानिकी और मछली पकड़ने के लिए अपने GVA सकल मूल्य वर्धित विकास अनुमान को पहले ही 2% की वृद्धि के अनुमान से संबोधित कर 3% कर दिया है। इसको उम्मीद है कि वित्त वर्ष 2021 और 22 की दूसरी छमाही में वृद्धि की अच्छी संभावनाएं होंगी। चलिए अगला देखते हैं। अगला है फिर आपका, RBI ने जम्मू कश्मीर राज्य सहकारी बैंक पर लगाया जुर्माना। यानी कि फ्रेंड्स अभी RBI ने RBL पता 2 करोड़ का जुर्माना लगा है। अब इसने जम्मू कश्मीर राज्य सरकारी बैंक पर भी जुर्माना लगा दिया है। चलिए समझते हैं इसे। RBI ने नियामक अनुपालन में कमियों के लिए जम्मू और कश्मीर राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड श्रीनगर पर 11 लाख का जुर्माना मौद्रिक जुर्माना लगा दिया है। उस पर कितने का लगाया था आपका? 2 करोड़ का। इस पर लगाया आपका 11 लाख का जुर्माना। ठीक है, यह कार्रवाई नियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है। यह निरीक्षण नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट द्वारा किया गया था। चलिए अगला देखते हैं। अगला है फिर आपका, तमिलनाडु स्थित MSME ने किया बोइंग से अनुबंध प्राप्त। चलिए समझते हैं इसे थोड़ा। पहली बार तमिलनाडु स्थित MSME ने सबसे बड़ी एरोस्पेस फर्म बोइंग के साथ सौदा किया है। सलेम ने स्थित एरोस्पेस इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड ने वैश्विक एरोस्पेस कंपनी के उत्पादों के लिए महत्वपूर्ण विमान घटकों और भागों के निर्माण और आपूर्ति के लिए बोइंग से एक दीर्घकालीन अनुबंध हासिल किया है।
यह होसूर में एक नई विनिर्माण सुविधा स्थापित करेगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है फिर आपका 27 सितंबर को आयोजित हुई भारत स्वास्थ्य वार्ता 2021। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए थोड़ा समझ लेते हैं। अमेरिका केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री हमारे कौन है? डॉक्टर भारती प्रवीण पावर ने 27 सितंबर 2021 को चौथी भारत अमेरिका स्वास्थ्य वार्ता के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। 2 दिवसीय संवाद की मेजबानी भारत कर रहा है। भारत के लिए अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व अमेरिकी स्वास्थ्य और मानव सेवा विभाग में वैश्विक मामलों के कार्यालय के निदेशक लॉयस पेंस पर कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला देखते हैं। अगला है फिर आपका श्रीपद श्रीराम ने बनाया सबसे तेज सोलो साइकिलिंग पुरुष का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। चलिए थोड़ा समझ लेते हैं इसे। भारतीय सेना अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल श्रीपद श्रीराम ने लेह से मनाली तक केवल 34 घंटों में 472 किलोमीटर की दूरी करके सबसे तेज सोलो साइकिलिंग पुरुष का नया गिनीज विश्व रिकॉर्ड बनाया है। श्री राम 25 सितंबर 2021 को सुबह 4 बजे से रवाना हुए। श्री राम ने खराब मौसम में केवल 34 घंटे और 54 मिनट में 5 प्रमुख दर्रों को पार किया। यह कार्यक्रम स्वर्णीय विजय पर वर्ष समारोह का हिस्सा था। चलिए फ्रेंड्स अगला देखते हैं फिर आपका। अगला है फिर आपका T20 प्रारूप में 10,000 रन। कितने फ्रेंड्स? 10,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बने हमारे विराट कोहली। फ्रेंड्स स्पोर्ट्स से रिलेटेड काफ़ी एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को आप नॉर्मल मत समझें, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर से रिलेटेड। ठीक है फ्रेंड्स, चलो थोड़ा समझ लेते हैं इसे। विराट कोहली T20 फॉर्मेट में 10,000 रन का आंकड़ा पार करने वाले देश के पहले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने सितंबर 2021 में दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में मुंबई इंडियंस MI के खिलाफ इंडियन प्रीमियर लीग IPL के मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर RCB के लिए बल्लेबाजी करते हुए यह मुकाम हासिल किया। कोहली 10,000 T20 रन बनाने वाले 5वें बल्लेबाज हैं। कौन से हैं आपके? 5वें बल्लेबाज हैं फ्रेंड्स। चलिए अब अगला देखते हैं आपका। अगला है फिर आपका 27 सितंबर से शुरू होगी ISSF जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप। चलिए थोड़ा फ्रेंड्स, ये वर्ड नहीं है, ये वर्ल्ड है, थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम हो गई है इसलिए माफ़ी चाहता हूँ। आप इसे वर्ड ना लिखें, वर्ल्ड लिखें, विश्व जैसे कहते हैं हिंदी में। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए थोड़ा समझ लेते हैं इसे। अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ जूनियर विश्व चैंपियनशिप के लिए 36 निशानेबाजों का पहला जत्था 26 सितंबर 2021 को पेरू की राजधानी लीमा पहुंचा। यह 27 सितंबर से 10 अक्टूबर तक आयोजित की जा रही है। कार्यक्रम में मनु भाकर, ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर, विजयवीर सिद्धू, अनीस भानवाला, गनीमत शेखो और से हुली घोष भाग ले रहे हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला है फिर आपका 27 से 29 सितंबर 2021 तक के ओमान दौरे पर है नौसेना स्टाफ के प्रमुख। चलिए समझते हैं थोड़ा। नौसेना प्रमुख CNC एडमिरल करमबीर सिंह 27 से 29 सितंबर 2021 तक ओमान की 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर हैं। इस यात्रा का उद्देश्य ओमान के साथ द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को मजबूत करना है। CNC मस्कट में रॉयल नेवी ऑफ ओमान RNO के कमांडर रियल एडमिरल सैफ बिन नासिर बिन मोहसेन अल रहबी के साथ द्विपक्षीय चर्चा करने वाले हैं। चलिए अगला देखते हैं फ्रेंड्स। ये जो था हमारा लास्ट करंट इवेंट था। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो कमेंट करके बताएं। और फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है, जब भी आप करंट की वीडियो हमारे देख रहे होते हैं तो आप नोट्स ज़रूर बनाएँ। और नोट्स मैंने आपको बता ही दिया है फ्रेंड्स, जो नए हैं उनको मैं बता देता हूँ। आपको सिर्फ ये ऊपर की हेडलाइन ही नोट करनी है, बाकी ये नीचे की जो हेडलाइन है इन्हें मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए लाता हूँ ताकि आप इस क्वेश्चन को सही तरीके से समझ सको कि क्या क्या रहा है।
और आपके दिमाग में जल्दी बैठ भी जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो फ्रेंड्स मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में, और चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।